युवा जो है वो मांग कर रहा है कि हमें परमानेंट नौकरी दी जाए। तो क्या इस ठेका प्रथा को ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाएगी या इसमें कुछ परिवर्तन करेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़ और मेरे साथ में झुंझुनू लोकसभा से उम्मीदवार है। और क्या आगे की रणनीति है? अभी चुनाव में जिस प्रकार का एक माहौल बन गया था और एक राजपूत समाज में आक्रोश था, सर आज क्या वो दूर हुआ है? ये आपके सामने ही सारा हुआ है। और क्षत्रिय समाज कभी किसी को धोखा नहीं देता। उन्होंने जिस प्रकार का वादा आज किया है, और ये कोई नई बात आज की नहीं है, वर्षों से राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा है, देश के निर्माण के साथ जुड़ा रहा है। और मोदी जी के भारत का जो सपना हमारा सबका है, उनमें हमेशा उन्होंने सहयोग दिया है। और आज मुझे पूरा भरोसा और आशीर्वाद दिया है, वो हर हालत में मेरे साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, ऐसा पूरा भरोसा मुझे है। सर आप कौन से 3 मुद्दे हैं जो प्राथमिकता से उठाएंगे जो झुंझुनू जिले के लिए? सबसे पहला मुद्दा है झुंझुनू जिले में नहर का पानी लाना। दूसरा मुद्दा है खेतरी के हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कारखाने को चालू कराना। और तीसरा ज्वलंत बर्निंग इशू है झुंझुनू मुख्यालय पर दोनों तरफ जाने वाले रास्तों पर, रेलवे लाइनों पर आरओबी बनाना। सर जो एक मुद्दा है अग्निवीर योजना का, झुंझुनू जिले में इसके खिलाफ भी आवाज़ उठी है। क्या इस पर किस प्रकार से आप झुंझुनू जिले के युवाओं को किस प्रकार से आप उनको अपनी तरफ कर पाएंगे? ये मुद्दा ख़त्म हो चुका है, युवाओं ने इसको आत्मसात कर लिया और सब लोग खुश हैं। तो सर आगामी अब चुनाव है, नज़दीक हैं, तो क्या रणनीति रहेगी युवाओं के लिए? रोज़गार झुंझुनू के अंदर जो युवा है वो दूसरी जगह जाने को मजबूर है, आसपास में कोई ऐसी चीज़ें व्यवस्था की नहीं गई है। कॉपर जो था, हिंदुस्तान कॉपर था, वो भी अब बंद हो चुका है। तो इस पर आप युवाओं की अगर मैं बात करूँ तो रोज़गार के लिए क्या अवसर कैसे करें? जिस कॉपर प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वापस शुरू करवाने की, वो युवाओं के रोज़गार के लिए ही है। और भी हम इस ज़िले में कोई ना कोई ऐसी औद्योगिक इकाई स्थापित कराएंगे जिससे रोज़गार मिले। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आई कि पिछली कांग्रेस की सरकार में जिस प्रकार का ये पेपर माफिया पनपा, जिस प्रकार पेपर लीक हुआ, इससे भी झुंझुनू के बेरोज़गार नौजवानों का बहुत बड़ा अहित हुआ है, उनका भविष्य बर्बाद हुआ है। अब हमने तय कर दिया है, हमारी सरकार के बनने के बाद न कोई पेपर लीक हुआ है न आगे होना है। और झुंझुनू के ज़िले के मेरे विद्वान नौजवानों पर मुझे बहुत भरोसा है। अगर ये पेपर लीक जैसे काम नहीं होंगे तो युवाओं को रोज़गार सरकारी नौकरियों में मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी भी हम रात दिन लगकर प्रयास करेंगे कि एससीएल चालू हो और भी कुछ इकाइयाँ चालू हों ताकि युवाओं को रोज़गार मिल सके। सर तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको ठेके में दिया जा रहा है। युवा जो है वो मांग कर रहा है कि हमें परमानेंट नौकरी दी जाए। तो क्या इस ठेका प्रथा को ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाएगी या इसमें कुछ परिवर्तन करेगी? ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसको तय करना और नहीं करना ये जिन लोगों के हाथ में है, वहाँ पहुंचकर उनसे चर्चा की जा सकती है। पर इस मामले में मैं कहीं चर्चा करूं या कोई बात करूं, इस योग्य अभी मैं हूँ नहीं। आपको क्या लगता है सर इस मुद्दे पर क्या होना चाहिए? अभी ये वहाँ से बात करके ही सारा मैं भी इस बात को समझूंगा, देखूंगा। अभी क्या है, हर एक चीज़ के 2 पहलू हैं। क्या क्या अर्थ उनका निकल सकता है, क्या क्या मायने इसके निकलते हैं, क्या क्या अच्छा और बुरा इसका हो सकता है, इसके बारे में अध्ययन करके आपको बताऊंगा। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ में लोकसभा झुंझुनू से शुभकरण चौधरी, और पिलानी में पहुंचे और राजपूत समाज की जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने शिरकत की है। और जो एक लोकोक्ति उन्होंने कही थी उस पर राजपूत समाज में काफ़ी नाराज़गी थी, उसी को दूर करने की आज कोशिश की गई है। देखना ये होगा कि राजपूत समाज किस प्रकार से कितना इनके साथ में साथ आता है और क्या ये लोकसभा सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। कैमरामैन निरंजन के साथ मैं दीपक दहिया, इंक न्यूज़, पिलानी।